अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम की वजह से खैर वाफियत से होंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर वक्त दुआगो होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो उस ट्रेलर पर मबनी है जो कि एक दफ़ा ATV की जानिब से अपलोड किया गया था, यानी कि कुद्दुस उस्मान की टीम की जानिब से, और उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया था। तो नाज़रीन, उस ट्रेलर के अंदर जो अहम मौज़ूआत है, इस वीडियो के अंदर मैं उन अहम मौज़ूआत को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो नाज़रीन, उस ट्रेलर में दिखाया गया कि याकूब बे को एक ख़त मौसूल होता है और उसके ज़रिए उनको ये बात पता चलती है कि उस्मान साहब एक अलहदा रियासत का क़याम चाह रहे हैं और उसका ऐलान भी कर रहे हैं, और ये ख़त उनको जेर कुताई की तरफ से मौसूल होता है। अगर जेर कुताई का इस हवाले से ये एक्ट देखा जाए तो ये बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि उस्मान साहब ने हाल ही में जेर कुताई को ना अपने महल में सिर्फ जगह दी, बल्कि इसके साथ साथ उनको दोबारा उनका पुराना ओहदा, जिसमें दोनों तलवारें जो कि बामसी बे की तलवारें थीं, अपना एतमाद उस पर जाहिर करते हुए उसको वो तलवारें थमा दी थीं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पिछली इकसात के अंदर याकूब बे और जेर कुताई की दोबारा मुलाकात होती है, जिसमें याकूब बे जेर कुताई को इसी बात की याद दहानी कराते हैं कि उस्मान साहब ने कैसे उनको एक बुरे हाल के अंदर छोड़ दिया था, जबकि याकूब बे ने बाकायदा तौर पर उनको हासिल करने के लिए उस किले में जंग की थी। और फिर जेर कुताई अगर वापस आ भी गया है और महल में दाखिल हो भी गया है तो उसको नहीं चाहिए था कि वो याकूब बे को उस्मान साहब का कोई अहम राज बताता। बहरहाल, जब याकूब बे को ये पूरी मालूमात मिल चुकी हैं तो वो अपने ख़ानदान से इस बारे में इजहार कर चुके हैं, और फिर सीन ये दिखाया जाता है कि महमद बे याकूब बे से पूछ रहे हैं कि दरअसल सोचने की बात यह है कि उस्मान साहब ने आपसे इजाज़त लिए बग़ैर ये फ़ैसला कैसे लिया कि वो एक आज़ाद रियासत बना सकता है। सादात खातून भी गुस्सा करते हुए दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि हकीकत में ये जानना चाहिए कि उस्मान साहब को ये तमाम तर ताकत कहाँ से मिल रही है, जिस पर याकूब बे उस्मान साहब पर गुस्सा करते हुए और अपने कुछ बुरे इरादों का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कैसे उस्मान साहब से इस बात का बदला लेंगे और तबाह बर्बाद कर देंगे। और इसके बैक पर जो सीन दिखाया गया था वो दरअसल ये था कि उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होकर सफ़ेद दाढ़ी वालों से मुलाकात करते हैं, और सफ़ेद दाढ़ी वालों में से एक बुज़ुर्ग उस्मान साहब से कहता है कि दरअसल अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी एक आज़ाद रियासत कायम करने का ऐलान कर दें। ये वो रियासत होगी जो कि उस्मानिया रियासत कहलाएगी, और इस रियासत की हमेशा हमेशा के लिए दास्तानें याद रखी जाएंगी। और इस हवाले से वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उस्मान साहब से मजीद आने वाले दिनों की प्रेडिक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दरअसल अगर पिछला ट्रेलर देखा जाए तो उसमें ये बात वाज़िया हो रही है कि याकूब बे और उनका ख़ानदान इस बात को जान चुका है कि उस्मान साहब एक आज़ाद रियासत के क़याम के लिए ऐलान कर देंगे या कर चुके हैं। और उसके बाद जो नया ट्रेलर आया है उसमें उस्मान साहब ने मंगोलों के साथ और बाज़ंतीनियों के साथ एक लड़ाई या जंग भी मोल ले ली है, जिस तरीके से उन्होंने मारिया को अगवा करने की कोशिश की है। और ये जो नया ट्रेलर आया था एपिसोड नंबर 143 का, इसमें उस्मान साहब ने इसी बात का इजहार किया है कि अब याकूब बे और मंगोलों से उनको मज़ीद ख़तरा रहेगा, क्योंकि वो उस्मान साहब और उनके लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हुए दिखाई देंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर सबसे अहम मौजू ये है कि जब आप में आपस में इख्तलाफ हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर कोई कबीला या कोई रियासत जो कि मुसलमानों पर मबनी है और वो काफिरों से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रही है, तो दीगर मुसलमान सरदारों और सिपाहियों को इसके साथ साथ अगर कोई रियासत भी कायम कर चुका है जैसे कि याकूब बे, उनको चाहिए ये कि मुसलमान होने की हैसियत से उनका साथ दें। जबकि उस्मान साहब के मामले में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये मामला सिर्फ उस्मान साहब से मुतल्लिक नहीं है। अगर आप मुसलमानों की तारीख उठाएंगे तो आपस में लड़ाई की जो वजूहात बनी उसमें ज़्यादातर यही मामला रहा कि काफिरों के साथ अगर किसी को जहाद करना होता था तो बाकी लोग उसका साथ नहीं देते थे। ये तो रहा माजी का किस्सा, लेकिन अगर हाल ही में आप इस बारे में बात करना चाहें या मिसाल लेना चाहें तो एक चीज़ अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पर टाइप करें तो आपको वाज़िया तौर पर यह चीज़ दिख जाएगी, और वो है इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई, जिसमें फ़लस्तीनी मुसलमानों और मुसलमानी ममालिक के साथ एक मदद के हवाले से पुकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोई भी मुसलमान मुल्क उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर रहा जैसे कि उनको करनी चाहिए। तो ये बात माजी में भी रही है
اور حال میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں اور مزید اس طرح کے معاملات میں اپنے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کافروں سے لڑنے کا، ان کو منہ توڑ جواب دینے کا ایک پختہ ارادہ اور طاقت اختیار کریں۔ ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں گوربوز الپ کی۔ اگر گوربوز الپ کی شہادت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ شہادت نہایت دردناک دکھائی گئی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر قرلس عثمان میں عثمان صاحب کا کوئی بھی قریبی ساتھی انتقال کرتا ہے یا اس کی شہادت دکھائی جاتی ہے تو وہ ایپیسوڈ یا اس کے ارد گرد ایک دو ایپیسوڈز ضرور اس کے حوالے سے چلائے جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جیر کوتائی یا گوربوز الپ یا دیگر الپ، اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے، یہ ایک بہت ہی منظم گروپ تھا، دوستوں کا گروپ تھا، ساتھیوں کا گروپ تھا، اور اگر ایک شخص اس طریقے سے شہید ہو گیا ہے تو اس حوالے سے نہ تو اس ایپیسوڈ کے اندر کوئی ایسا سین دکھایا گیا کہ اس کے سوگ کے لیے تمام تر لوگ اکٹھے ہوئے یا پھر اس کو یاد کر رہے ہیں، صرف گوربوز الپ کی ایک شہادت دکھائی گئی اور اس شہادت کے بعد کہانی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ جبکہ آپ پرانی جتنی بھی مثالیں اٹھائیں گے، جو بھی شخص عثمان صاحب کے قریبی میں سے شہید ہوا ہے، ان تمام تر لوگوں کا باقاعدہ طور پر جنازے کے حوالے سے بھی سینز دکھائے گئے اور اس کے بعد اس کی دلیرانہ اور جرت مندانہ کاوشوں کا جو عثمان صاحب کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف وہ کرتا رہا، اس کا ذکر ہوتے ہوئے بھی دکھایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ گوربوز الپ جو کہ شہید ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ اور تھوڑا سا ورڈ تھا کہ اس دفعہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ہائی لائٹڈ پوائنٹس پسند آئے ہوں گے، اور آگے بھی قرلس عثمان کی سیریز کے حوالے سے اگر آپ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یس ضرور کہیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ آگے بھی ہمیں سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔